Good evening, students. Today we are going to cover our last allowance, that is entertainment allowance. Entertainment allowance comes under section 16 subsection 2nd. Entertainment allowance is fully taxable allowance and its deduction will be allowed only to government employee. Its deduction will be allowed only to government employee. डिडक्शन कितनी मिलेगी आपको? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 3 लिमिट्स. पहली लिमिट है जो एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको रिसीव्ड होता है. सेकंड, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी. 1/5 कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं 20% ऑफ बेसिक सैलरी. बोथ आर द सेम. एंड थर्ड लिमिट इज रुपीज़ योर 5,000 रुपीज़. एंड फॉर दिस एग्जाम्पल योर बेसिक सैलरी इज़ रुपीज़ 5,000. एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे आपको एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस जो रिसीव हुआ है वो हुआ है आपको रुपीज़ 2,000. एंड सेकेंड लिमिट इज़ 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी. इफ़ योर बेसिक सैलरी इज़ रुपीज़ 5,000 सो इट्स 1/5 इज़ रुपीज़ 1,000. एंड थर्ड लिमिट तो है ही आपकी 5,000. इन तीनों में से जो सबसे मिनिमम है यानी 1,000 रुपया, इसकी आपको क्या मिलेगी? एग्जेम्पशन मिलेगी. एक्चुअल में जो आपने एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव किया दैट इज़ रुपीज़ 2,000 और इसमें से आपको 1,000 की एग्जेम्पशन मिल जाएगी और बाकी जो आपका 1,000 रहेगा दैट इज़ योर टैक्सेबल एंटरटेनमेंट अलाउंस. इन दिस केस एंटरटेनमेंट अलाउंस के केस में ये डिडक्शन मिलेगी सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को. एंड इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नो डिडक्शन अलाउड. नो डिडक्शन अलाउड. Okay, now we are going to take a quick recap of the topic allowances. Allowances में हमने कवर किया था allowances which are fully taxable, allowances exempted up to a specified limit, and fully exempted allowance. Fully exempted allowance means allowances which are fully exempted from the point of view of income tax. इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस जो पूरी तरह से टैक्सेबल हैं वो कौन कौन से हैं? डियरनेस अलाउंस, जिसे हम डियरनेस पे भी कह सकते हैं. सेकंड इज़ योर मेडिकल अलाउंस. थर्ड इज़ योर टिफ़िन अलाउंस. फोर्थ इज़ योर सर्वेंट अलाउंस. फिफ्थ नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस. सिक्स्थ हिल अलाउंस. सेवेंथ वार्डन अलाउंस एंड प्रॉक्टर अलाउंस. एट्थ डेप्यूटेशन अलाउंस. And 9 overtime allowance. And number 10 other allowances unless specifically exempt. जब तक वो सारे other allowances जब तक वो specifically exempted नहीं है तब तक वो क्या है? fully taxable है. अब हम बात करेंगे allowances exempted up to a specified limit, जैसे कि house rent allowance, जिसमें हमने पढ़ा था actual house rent allowance received, rent paid minus 10% ऑफ सैलरी और रुपीज़ 50% ऑफ बेसिक सैलरी अगर आप किस में रहते हैं? 4 मल्टी स्पेशलिस्ट सिटीज़ में रहते हैं, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता. अगर आप इन अदर सिटीज़, इन चारों सिटीज़ के अलावा किसी अदर सिटी में रह रहे हैं उस केस में वो 50% किससे रिप्लेस हो गया था? 40% से. इंटरटेनमेंट अलाउंस जो हमने अभी पढ़ा, एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी और वी कैन से दैट 20% ऑफ बेसिक सैलरी और थर्ड लिमिट इज़ 5,000. उसके बाद हमने पढ़े थे स्पेशल अलाउंसेस कुछ, जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी. जो हमने पढ़े थे कि जो हमने क्या दिए थे ऑफिशियल ड्यूटी और पर्सनल पर्पज़ के लिए जो मैंने आपको स्पेशल अलाउंसेस बताए थे वो इसके अंदर कवर्ड होते हैं. हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस. कुछ ऐसे अलाउंसेस है जो कि एग्जाम्प्ट थे अंडर सेक्शन 10-14 सबसेक्शन 14 सेकेंड. स्पेशल हिल कंपनसेटरी अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड, जिसका मैंने आपको बताया था उस एरिया में उसकी पोस्टिंग की जाती है एम्प्लॉय की जिसका एल्टीट्यूड 9,000 मीटर एबव फ्रॉम द सी. कुछ ऐसे हैं जैसे बॉर्डर एरिया अलाउंस. स्पेशल कंपनसेटरी अगर आपको किसी ट्राइबल एरिया या शेड्यूल्ड एरिया में भेजा जाता है. अलाउंस टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी कि 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन. चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस यानी कि रुपीज़ 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन. उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड अंडरग्राउंड अलाउंस. स्पेशल अलाउंसेस टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स. उसके बाद आता है फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, जैसे कि आपको फॉरेन से कोई अलाउंस मिला है. सैंक्चुरी अलाउंस टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये आपका बिल्कुल माफ़ है.
अलाउंसेस अगर आपको मिला है कोई यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से तो ये भी आपका माफ़ है। पर डीम अलाउंस फॉर यूज़ ऑफ द होटल बोर्डिंग एंड लॉजिंग, ये आपका सभी कुछ कवर हुआ था अलाउंसेस के अंदर। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ परक्विजिट्स। परक्विजिट्स और अलाउंस में क्या डिफरेंस है? अलाउंसेस आर दी कैश पेमेंट्स या फिर अदर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स विच आर गिवन बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय अलॉन्ग विद हिज बेसिक सैलरी। परक्विजिट्स कवर्स अंडर सेक्शन 17(2). क्या कहते हैं परक्विजिट्स को? परक्विजिट्स डिनोट्स पर्सनल एडवांटेजेस टू एम्प्लॉय। परक्विजिट मीन्स any benefit provided by the employer to his employee whether in cash, चाहे वो कैश में हो। हमें जब अलाउंसेस मिले थे तो वो थे कैश में, बट परक्विजिट्स चाहे कैश में हो या फिर हो काइंड में। अगर वो काइंड में भी मिल रहे हैं लेकिन उनकी क्या होनी चाहिए? कुछ मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस। परक्विजिट्स आपके कैश और काइंड दोनों में हो सकते हैं, अलाउंसेस ओनली इन द कैश। ये डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17(2) परक्विजिट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? परक्विजिट्स में हम पढ़ेंगे पहले रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन यानी अगर एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से कहता है कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मुझे काफ़ी महंगा पड़ता है, कि मैं अपने घर से इतनी दूर सिटी में काम करने आता हूँ, तो उसका एम्प्लॉयर क्या करता है? उसे एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है जिसका रेंट एम्प्लॉयर खुद भरता है, ठीक है। और एम्प्लॉय के लिए वो क्या हो जाता है? रेंट फ्री एकोमोडेशन। कंसेशनल एकोमोडेशन यानी अगर वो उसे एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है तो कुछ अमाउंट वो चार्ज कर रहा है एम्प्लॉय से, एम्प्लॉयर, तो वो अमाउंट क्या हो जाएगी? डिडक्ट हो जाएगी। उसके कुछ बेनिफिट्स देता है एम्प्लॉयर, जैसे कि उसको कार फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय को, डोमेस्टिक सर्वेंट प्रोवाइड कर रहा है, गैस सप्लाई दे रहा है उसी के घर पे, इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर की, कुछ एजुकेशन फैसिलिटी उसके बच्चों के लिए अगर इन केस उनका कहीं ट्रांसफ़र हो गया है तो, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ये सभी आप क्या पढ़ेंगे? परक्विजिट्स के अंदर। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रेंट फ्री एकोमोडेशन। अभी हम न्यूमेरिकल पर्पस के लिए मैं आपको एक एक करके सारे परक्विजिट्स बताऊंगी। पहले हम कवर करेंगे रेंट फ्री एकोमोडेशन एंड कंसेशनल एकोमोडेशन। थैंक यू।